नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, लाभ के पद के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग ने अपनी राय राजभवन भेज दी है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक हेमंत की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा चुनाव आयोग ने की है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई। राज्यपाल रमेश बैस हेमंत की विधानसभा सदस्यता पर फैसला सुनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक वह राजभवन में कानून विशेषज्ञों को बुलाया है और आयोग के पत्र पर सलाह ले रहे। और इधर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके कहा कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे, हैं तैयार हम। इधर सांसद विजय हांसदा ने कहा कि निर्णय चाहे जो भी आए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। राजनीति विकल्पों का नाम है, हमारा विकल्प हेमंत सोरेन ही है। अगली खबर, हेमंत सोरेन के मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर भी आफत। चुनाव आयोग ने गढ़वा डीसी से मांगी है रिपोर्ट। गढ़वा के विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की विधानसभा सदस्यता का मामला भी भारत निर्वाचन आयोग के पास पहुंचा है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियम के अनुसार कार्रवाई करने को कहा। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रमेश घोलप से मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए नाम निर्देशन पत्र, इनके द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने संबंध में दी गई जानकारी को राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अगली खबर, पलामू पुलिस ने पिछले 17 अगस्त की रात एक पैराडाइज टेलर के मालिक तौहीद पर हुए जानलेवा हमले का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल अपनी सगी मामी के प्यार में अंधा होकर भाजा इरशाद ने अपने एक दोस्त आरजू के साथ मिलकर मामा तौहीद आलम को रास्ते से हटाने के लिए 3.5 लाख की सुपारी मंजर एवं जुम्मन को दी थी। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। बताया गया कि गुप्त सूचना एवं तकनीकी साक्ष्य के आलोक में मुस्लिम नगर निवासी मामी गौसिया परवीन मोहम्मद इरशाद एवं आरजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फरार शूटर मंजर एवं जुम्मन की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे। अगली खबर, विधायकी से अयोग्य होकर पहली बार झारखंड में सीएम की कुर्सी गंवाएंगे हेमंत सोरेन। खनन लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता पर चुनाव आयोग के फैसले का सीलबंद लिफाफा राजभवन पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया है। चुनाव आयोग की ओर से ऐसे मामलों में पहले दिए गए फैसलों के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराने जाने की संभावना है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट से इस आशंका को बल मिला है। हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में निशिकांत दुबे के ट्वीट से किए जाते रहे खुलासे अभी तक सही साबित हुए। विधायक सरयू राय ने भी ट्वीट कर हेमंत सोरेन के 3 साल तक चुनाव लड़ने की अयोग्य घोषित होने की बात भी कही है। अगली खबर, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बोले, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद चोर चोर मौसेरे भाई, राज्य को लूट लिया। झरिया विधानसभा क्षेत्र की जनाकांक्षाओं पर पिछले 3 वर्षों में यहाँ की जनप्रतिनिधि खरी नहीं उतरी है। क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने के अलावा मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध कराने में यहाँ के जनप्रतिनिधि विफल साबित हुए। धनबाद के झरिया स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने ये बातें कही और कहा कि जब से झारखंड में आरजेडी जेएमएम एवं कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, तब से सभी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह काम करते हैं। राज्य में लूट खसोट चरम पर है। कोयला बालू एवं पत्थर के अवैध उत्खनन का बोलबाला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर पशु तस्करी भी चरम पर है। कोलकाता में पकड़ाए 3 विधायकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अपनी जेब गर्म करने में जुट गए, तभी तो पिछले दिनों कोलकाता पुलिस ने झारखंड के 3 विधायकों के पास से लाखों रुपए बरामद किए। अगली खबर, गिरफ्तारी के बाद 8 दिनों के रिमांड पर प्रेम प्रकाश, 14 दिनों में हुई थी छापेमारी, AK-47 हुआ था बरामद। मनरेगा घोटाला एवं अवैध खनन के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने नेताओं एवं नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश को छापेमारी के बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। सूचना है कि ईडी उनका आज सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवा चुकी है। उसके बाद ईडी की विशेष कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 6 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया है। ईडी ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रकाश की रात अब कोटवार जेल में कटेगी। अगली खबर, झारखंड में चांडिल डैम के विस्थापितों का छीना आशियाना, 5 दिन से जलमग्न है कई गाँव, लोगों में भारी आक्रोश। झारखंड के सरायकेला जिला प्रशासन एवं चांडिल डैम प्रबंधन की बेपरवाही से 3 प्रखंडों चांडिल, नीमटी एवं कुकड़ू के दर्जनों विस्थापित गांव 5 दिनों से जलमग्न हैं। सैकड़ों परिवार अपना घर बार छोड़कर तंबू एवं स्कूलों में रह रहे। ग्रामीणों का कहना है कि पानी कम होने के बाद कितने घरों को नुकसान पहुंचा है। इसका बाद में
पता चल पाएगा। एक बार फिर से हम विस्थापितों का आशियाना छीन लिया गया। चांडिल डैम के विस्थापितों का आरोप है कि विभाग ने बिना सूचना एवं डुगडुगी बजाए दर्जनों विस्थापित गांवों को अपनी लापरवाही से डुबो दिया। 5वें दिन भी डैम के 4 गेट खुले रहे। चांडिल डैम का जलस्तर चौथे दिन 182 मीटर रहा। डैम के 4 रेडियल गेट 1.5 मीटर खोले गए। विस्थापितों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय सांसद एवं विधायक के नहीं पहुंचने से लोगों में भारी आक्रोश है। अगली खबर 6वीं जेपीएससी सिविल सेवा नियुक्ति परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 326 अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने 6ठी जेपीएससी सिविल सेवा में नियुक्त 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। अब इनकी नौकरी सुरक्षित हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 7 जून 2021 को फैसला सुनाते हुए मेरिट लिस्ट एवं अनुशंसाओं को निरस्त कर दिया था। आपको बता दें कि आयोग को 8 सप्ताह में फ्रेश लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि जेपीएससी से पुनरीक्षित अनुशंसा मिलने पर 4 सप्ताह के अंदर अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। कोर्ट ने इस मामले में जेपीएससी के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 326 अभ्यर्थियों की नौकरी सुरक्षित कर दी है। अगली खबर झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा। वैश्य समाज ने की बैठक। झारखंड के बोकारो जिले के गोमियो प्रखंड अंतर्गत होसिर के सरस्वती शिशु निकेतन में झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के बैनर तले वैश्य समाज की बैठक हुई। अध्यक्षता वैश्य मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष मोहन साव एवं संचालन केंद्रीय संगठन सचिव राजेश्वर साव ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू एवं विशिष्ट अतिथि प्रधान महासचिव वीरेंद्र कुमार थे। बैठक में सदस्यता अभियान और ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर चर्चा की गई। अगली खबर झारखंड एवं कर्नाटक के आपराधिक विधेयकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। राष्ट्रपति ने कर्नाटक और झारखंड के 2 कानूनों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति मिलेगी। अदालतों के लिए फरार आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड देने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। अगली खबर झारखंड की फार्मेसी काउंसिल में निबंधन एवं खुदरा दवा बिक्री के लाइसेंस के लिए फार्मेसी में डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को पात्रता परीक्षा देनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली यह पहली पात्रता परीक्षा नवंबर महीने में होगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसी साल फरवरी माह में रेगुलेशन लागू कर इस परीक्षा को अनिवार्य किया था। इस पात्रता परीक्षा के उत्तीर्ण होने के बाद डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र छात्राएं फार्मासिस्ट बन पाएंगे। इस पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ही फार्मेसी काउंसिल में निबंधन एवं खुदरा दवा बिक्री का लाइसेंस मिल पाएगा। अगली खबर जिला स्तरीय बीआरपी सीआरपी की बैठक झारखंड शिक्षा परियोजना के सभागार में जिला शिक्षा अधीक्षक प्रेमराज टोप्पो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, आउट ऑफ स्कूल विजिट, सपोर्ट टेस्टिंग, शिक्षकों का बायोमेट्री अटेंडेंस, बच्चों की उपस्थिति, जनरल बच्चों की साइकिल की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, आधार कार्ड की प्रगति, छात्र छात्राओं का बैंक में खाता की अद्यतन स्थिति, नामांकन रिपोर्ट, SC ST पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में नोडल पदाधिकारी का मोबाइल नंबर का रिपोर्ट, किताब वितरण सहित अन्य विषयों पर विचार किया गया। बीआरपी सीआरपी महासंघ की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक को जिलाध्यक्ष गणेश गौतम सहित संघ के पदाधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। अगली खबर झारखंड में सुखाड़ की आशंका के बीच लगातार बारिश से बहरागोड़ा में 68% धन रोपनी। झारखंड में सुखाड़ की आशंका के बीच लगातार बारिश से स्थितियां कुछ बदली है। कई जगह किसान खेती बाड़ी में जुट गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरगोड़ा में किसानों ने अब तक 68% धन रोपनी कर ली। खेतों में हरियाली दिख रही है। बीएओ इस मजमूदार ने कहा कि यह बारिश खेती के लिए काफी फायदेमंद है। इससे किसानों को फायदा होगा। वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में काफी अच्छी बारिश पूर्वी सिंहभूम में हुई है। अगली खबर महंगाई कम करने को लेकर केंद्र का बड़ा फैसला। गेहूं के आटे के इंपोर्ट पर लगेगा बैन। केंद्र सरकार ने गेहूं के आटे के इंपोर्ट पर बैन लगाने का रास्ता साफ कर दिया है। यह फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में लिया गया। CCEA से मिली मंजूरी के बाद अब आटे के इंपोर्ट पर बैन लगाने की अनुमति मिल जाएगी, जो आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इस बारे में नोटिफिकेशन जारी करेगा। अगली खबर बीजेपी की चर्चित नेता सोनाली फोगाट की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम में चोट के कई गहरे निशान मिले हैं। PS सुधीर और सुखविंदर गिरफ्तार किए गए। हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े मामले में गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली के शरीर पर कई ब्लंट कट
होने का जिक्र किया गया। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक ये चोट किसी लाठी डंडे से मारी गई या घूसों से, यह पता करना बेहद मुश्किल होता है।